गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 13 जुलाई 2025 को लंदन में हमारे प्यारे मुर्शद बाबा जी का नया सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ जी। सवाल जवाब कुछ इस तरह थे कि वे संगत के हर एक दिल को छू गए जी। बाबा जी के हर जवाब में इतना प्रेम, इतनी आत्मिकता, गहराई और भावनात्मक था कि वह हर एक संगत के दिल में उतर गया हो। हर जवाब मानो आशा की एक नई किरण पैदा कर रहा हो। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं वह सवाल और जवाब। सवाल जवाब सुनने से पहले संगत जी, आप सभी से विनती है कि वीडियो को अंत तक देखें और एक एक क्वेश्चन आंसर जरूर सुने जी। उसके बाद कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। पहला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मन सुमिरन तो करता है पर दिल उससे जुड़ नहीं पाता। सिमरन और भाव के बीच इतनी दूरी क्यों लगती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मन अभ्यास से चलता है और भाव अनुभव से आते हैं। जब कोई बीज डालते हैं तो पहले जमीन को तैयार करते हैं। उसी तरह सिमरन हमारे अंदर की जमीन को तैयार करता है। भाव एक दिन में नहीं आते, वे तब आते हैं जब सुमिरन आदत नहीं जरूरत बन जाता है। तुम सुमिरन कर रहे हो, यह बहुत बड़ी बात है। दिल अभी साथ नहीं दे रहा तो देने लगेगा। जिस दिन सुमिरन केवल शब्द नहीं, पुकार बन जाएगा, उस दिन दिल भी साथ आएगा। और याद रखना, गुरु कभी भाव नहीं मांगते, वह तो तुम्हारी कोशिश देखकर ही रहमत कर देते हैं। दूसरा सवाल एक माताजी ने पूछा, बाबा जी, मेरे बेटे को भक्ति की तरफ खिंचाव कैसे करूं? मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, क्या मेरी दुआ उसे रास्ता नहीं दिखा सकती? बाबा जी ने जवाब दिया, माता जी, आपकी प्रार्थना सबसे शक्तिशाली है, लेकिन किसी की आत्मा को रास्ते पर तभी लाया जा सकता है जब उसकी अपनी खोज जगेगी। तुम जो कर रही हो वह बीज बो रही हो, जो बीज शायद आज न फूटे पर एक दिन जरूर अंकुरित होगा। तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी दुआ में इतनी ताकत होती है कि मालिक उसे बेकार नहीं जाने देता। बस तुम अपनी तरफ से सच्चे भाव से लगे रहो, बाकी समय पर छोड़ दो। जो वह सबसे बेहतर जानता है वह सब कुछ सही कर देगा। तीसरा सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी, कभी कभी लगता है भजन में बैठना सबसे कठिन काम है, लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना सबसे आसान। यह मन इतना चंचल क्यों है? बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, मन वही करता है जिसमें उसे मजा आता है, और दुनिया ने उसे छोटी छोटी चीजों में तसल्ली देनी सिखा दी है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं आता। भजन में बैठने से शुरुआत में ऊब लगती है, क्योंकि हम हर क्षण कुछ नया चाहते हैं, लेकिन ध्यान में जो सुकून है वह किसी स्क्रॉलिंग में नहीं मिलेगा। जैसे तुम अभ्यास करते जाओगे, मन को समझ आ जाएगा कि असली आनंद कहाँ है। धीरे धीरे वह भी खुद बोलेगा, चल बैठते हैं अंदर। उसके बाद चौथा सवाल एक सज्जन ने पूछा, बाबा जी, जब हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो अक्सर लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, क्या फिर भी सेवा करते रहना चाहिए? बाबा जी ने बोला, बिल्कुल बेटा, सेवा अपने लिए करो, दूसरों की प्रतिक्रिया के लिए नहीं करो। जो सेवा सच्चे मन से होती है उसका फल मालिक जरूर देता है, ना कि वह व्यक्ति
जिसके लिए तुम कर रहे हो। अगर कोई तुम्हारी भावना का गलत उपयोग करता है, तो वह अपने कर्मों का उत्तरदायी है, तुम नहीं। गुरु का रास्ता निस्वार्थ प्रेम का है। सेवा एक तपस्या है जो बिना अपेक्षा के की जाती है। तुम्हारी नीयत ठीक है, तुम चलते रहो, बाकी हिसाब किताब ऊपर वाला देखेगा। पांचवा सवाल। एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी, जब मैं सो जाता हूँ और सिमरन अधूरा रह जाता है, तो क्या भगवान नाराज होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, पिता के प्यार से बोल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। जब माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही होती है और बच्चा सो जाता है, तो क्या माँ नाराज होती है? नहीं होती, बल्कि वह खुश होती है। वैसे ही जब तुम मालिक को याद करते करते सोते हो, तो वह नाराज नहीं होते, वह तो और पास आ जाते हैं। हाँ, कोशिश यही होनी चाहिए कि दिन भर थोड़ा थोड़ा सिमरन कर लें, ताकि नींद में भी वह याद बनी रहे। लेकिन मालिक भाव देखता है, थकावट नहीं। तुम सच्चे मन से कर रहे हो, बस वही काफी है। उसके बाद छठा सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मैं अंदर से बहुत अकेला महसूस करता हूँ, भले ही सब लोग आसपास होते हैं। क्या यह आत्मा की पुकार है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, यह उसी पुकार की शुरुआत है। जब आत्मा को असली घर की याद आने लगती है, तो संसार की भीड़ में भी खालीपन महसूस होता है। लोग इसे डिप्रेशन समझते हैं, पर यह तो जागृति है। अब मालिक ने तुम्हें अंदर की तरफ मोड़ लिया है। अब यही खालीपन तुम्हें उसकी तरफ खींचेगा। बस तुम पलटकर देखो, सुमिरन करो और उस आवाज को सुनो। वो कह रही है, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। सातवां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, हम सबके जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर होता है। क्या यह दुख हमारे पुराने कर्म है या आत्मा के जगाने की प्रक्रिया? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जीवन में जो दुख आता है, वह केवल सज्जा नहीं होता, वह अक्सर सिखाने का माध्यम होता है। कई बार हमारे पुराने कर्म सामने आते हैं ताकि हम मुक्त हो सकें, और कई बार हमें मालिक मोड़ता है, झुकाता है, ताकि हम उसकी ओर देखें। दुख जब आता है, तो आत्मा पूछती है, मेरा असली घर कहाँ है? तो हाँ, दुख कभी कभी दस्तक है जो आत्मा को जगाता है। सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी शुक्र करे, क्योंकि वह जानता है यह मालिक की रहमत की शुरुआत है। आठवां सवाल। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, जब किसी अपने को खो देते हैं, तो भजन सिमरन में मन नहीं लगता। क्या यह दूरी हमें पीछे को नहीं खींचती? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, दुख जब गहरा होता है, तो सिमरन कठिन लगता है, मन व्यथित होता है, लेकिन भजन उस दर्द को सहने की ताकत देता है। जब हम भजन में बैठते हैं, तो हम अपने उस प्रिय को याद करते हैं जो कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। अपनों का जाना शरीर की विदाई है, आत्मा की नहीं। सुमिरन करो, उनके लिए भी और अपने लिए भी, ताकि तुम उनसे जुड़ सको, और वह शक्ति कभी टूटती नहीं। नौवां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी, हम सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर ही अंदर मैं कर रही हूँ वाला अहंकार आ जाता है, इससे कैसे बचें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सेवा वो है जहां मैं नहीं होता। बल्ब करता जैसे है बिजली का लेकिन काम। रोशनी का स्रोत कहीं और होता है, वैसे ही सेवा का कर्म हम करते हैं, लेकिन प्रेरणा
और शक्ति मालिक देता है। अगर हम सोचें कि मैंने किया तो उस सेवा का भाव कम हो जाता है। सेवा एक जरिया है, विनम्रता सीखने का, मैं को काटने का। हर बार सेवा करते हुए दिल में कहो, धन्य है तू मालिक जो तूने इस योग्य बनाया। फिर सेवा तुम्हें ऊपर उठाएगी, नीचे नहीं गिराएगी। 10वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, क्या हर बार भजन में कुछ अनुभव होना जरूरी है? मैं कई बार बस शांति ही महसूस करता हूँ, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। अनुभव की चाह ही भजन को बोझ बना देती है। अगर शांति आ रही है तो समझो कि मालिक की कृपा हो रही है। हर बार कुछ देखना जरूरी नहीं है। जैसे हर दिन सूरज चमकता है लेकिन बादलों के कारण दिखता नहीं। मालिक का अनुभव तब आता है जब हम मांगना बंद करते हैं और समर्पण करते हैं। बस बैठे रहो, प्रेम से, बिना अपेक्षा, बिना डर। वो जब देना चाहेगा खुद ही देगा, और जो देगा वो कल्पना से बहुत आगे होगा। 11वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, जीवन भर सत्संग, सेवा, सिमरन किया, लेकिन अब अंत में पास आने जब लगता है, कभी कभी डर भी लगता है कि क्या यह स्वाभाविक है? बाबा जी का जवाब कुछ इस तरह था, हाँ बेटा, शरीर को लेकर डर स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा को डर नहीं लगता। जो जीवन भर नाम से जुड़ा रहा, उसके लिए अंत एक नई शुरुआत है। डर तब लगता है जब हम अनजाने की ओर जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पास मालिक का नाम है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। नाम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे यह शरीर रहे या ना रहे। तुमने जो प्रेम कमाया है वही तुम्हारा साथ देगा। बस जाते समय मालिक का नाम लो, फिर तुम नहीं जाओगे, वह खुद ले जाएगा। 12वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या जो लोग बहुत ज्ञानी हैं, वह जरूरी है कि वह आत्मिक रूप से भी ऊंचे हों? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ज्ञान और आत्मिक ऊंचाई दो अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग शब्दों से बड़े ज्ञानी लगते हैं, लेकिन दिल से जुड़े नहीं होते। आत्मिक ऊंचाई विनम्रता से आती है और प्रेम से आती है। ज्ञान अगर अहंकार लाए तो वह बोझ है, लेकिन अगर ज्ञान विनम्रता लाए तो वह प्रकाश है। मालिक प्रेम को देखता है, डिग्री को नहीं। इसीलिए साधारण लगने वाले लोग भी आत्मिक रूप से बहुत ऊंचे हो सकते हैं, क्योंकि उनका संबंध सीधा मालिक से होता है। 13वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी, हमारी आत्मा और सद्गुरु के बीच कोई पुराना संबंध होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, आत्मा और सद्गुरु का संबंध बहुत पुराना होता है, जन्मों जन्मों का। यह पहली बार नहीं है कि तुम इस राह पर आए हो। जिस दिन आत्मा को फिर से मालिक की याद आती है, उसी दिन उसकी खोई हुई डोर जुड़ जाती है। गुरु वही जन्म है जो जन्मों से तुम्हारे साथ चलता आया है, कभी पिता बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी शिक्षक बनकर। अब वह तुम्हारे सामने उस रूप में है जो तुम्हें अपने असली घर पहुंचा सकते हैं। यह जुड़ाव कोई संयोग नहीं है, यह पुनः मिलन है। 14वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, जब हम भजन में बैठते हैं और 10 मिनट बाद ही नींद आ जाती है, तो क्या मालिक नाराज होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मालिक कभी नाराज नहीं होते। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो वह कमजोर पड़ने लगता है, इसीलिए नींद भेज देता है। अब तुम्हें
करना है कि जब नींद आए तो उठो, मुंह पर पानी डालो और फिर बैठ जाओ। यह लड़ाई है और तुम योद्धा हो। नींद का आना बुरा नहीं, लेकिन बार बार हार मानना ठीक नहीं। थोड़ी थोड़ी देर सही, लेकिन जाग कर बैठो। तुम मन को तोड़ोगे, तभी भजन में गहराई आएगी। 15वां सवाल। एक बच्ची ने पूछा, बाबा जी, क्या भगवान बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, बिल्कुल। बच्चों की प्रार्थना में मिलावट नहीं होती, तो वह सीधी दिल से निकलती है। बच्चा जब माँ को पुकारता है तो माँ सब कुछ छोड़कर दौड़ती है। वैसे ही मालिक भी जब तुम पुकारती हो तो वह सुनता है। तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी ताकत है। बड़े लोग दिमाग से मांगते हैं और तुम दिल से, और दिल की सीधी आवाज ऊपर जाती है। 16वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई व्यक्ति सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा रहा है, तो क्या वास्तव में वह जाग चुका है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, क्योंकि जो असली को पा लेता है, उसे नकली की कमी नहीं खलती। जिसे मालिक मिल गया, उसे संसार की हानि हिला नहीं सकती। वह जानता है कि जो गया वह अस्थायी है, और जो मिला है वह अनंत है। क्या ऐसा व्यक्ति न शिकवा करता है न गिला, वह बस शुक्र करता है, और यही शुक्र की अवस्था जागृति है। 17वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी, अगर हमें लगता है कि हम दूसरों से कम हैं, तो आत्मिक यात्रा कैसे करें? बाबा जी ने जवाब दिया, तुलना आत्मिक यात्रा की सबसे बड़ी रुकावट है। तुम्हारी आत्मा भी उसी मालिक की रचना है। तुम किसी से कम नहीं हो। हर आत्मा का रास्ता अलग है, समय अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है। जब तक तुम खुद को नीचा समझती रहोगी, तब तक तुम उस आत्मा की रोशनी को महसूस नहीं कर पाओगी जो तुम्हारे अंदर है। मालिक तुम्हें प्रेम से देखता है, तुम्हारी कमजोरियों से नहीं। बस तुम खुद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। 18वां सवाल। एक नौजवान व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, मैं कई बार बहुत निराश हो जाता हूँ। लगता है जैसे मालिक के काबिल नहीं हूँ। क्या फिर भी मुझे वह अपनाएंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक के दरबार में कोई अयोग्य नहीं है। हम चाहें कितना भी टूटे हुए हों, गिरे हुए हों, वह हमें उसी रूप में स्वीकार करता है। तुम्हारी निराशा तुम्हारी ईमानदारी है। यही पहला कदम है उसके पास जाने का। जैसे एक टूटी हुई नाव भी किनारे तक पहुंच सकती है अगर पतवार सही दिशा में चले, वैसे ही तुम भी पहुंच सकते हो अगर सच्चा मन लेकर उसके पास आओ। तुम उसका हिस्सा हो, तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। 19वां सवाल। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई व्यक्ति भजन सुमिरन करे, लेकिन अंदर से किसी के लिए ईर्ष्या या क्रोध पाले रखे हो, तो क्या भजन सिमरन कोई असर करता है? बाबा जी ने जवाब दिया, शब्दों का खेल नहीं, भावों का शुद्धिकरण है भजन। अगर मन में जहर है और जुबान पर मालिक का नाम है, तो वह रस भीतर नहीं उतरता। मालिक तो प्रेम में बसता है। हमें धीरे धीरे अपने भावों को साफ करना होगा, जैसे शीशे पर जमी धूल को रोज पोंछते हैं। सुमिरन उसी को रूपांतरित करता है जो अपने भीतर झांकने को तैयार होता है। अगर ईर्ष्या है तो स्वीकार करो, हाँ है, और फिर मालिक से कहो, मालिक, मुझे इससे निकाल लो। भजन तभी असर करेगा जब मन और मुंह दोनों से प्रेम निकलेगा। 20वां सवाल। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, क्या कोई व्यक्ति
प्रेम में होकर भी गलत फैसले ले सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, क्योंकि प्रेम अगर विवेक से खाली हो तो वह अंधा बन जाता है। सच्चा प्रेम वो है जो तुम्हें ऊपर उठाए, जागरूक बनाए, तुम्हारे विवेक को मजबूत करे। कई बार हम मोह को प्रेम समझ बैठते हैं और उसी में निर्णय करते हैं जो बाद में पछतावा बन जाता है। इसीलिए प्रेम में भी सजगता चाहिए, और सजगता आती है जब हम सुमिरन से जुड़ते हैं, भजन से जुड़ते हैं। भजन तुम्हें अंदर से साफ करता है ताकि तुम्हारे फैसले प्रेम में नहीं समझ, बल्कि प्रेम निर्मल हो, अंधा नहीं। 21वां सवाल। एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी, क्या भगवान हमें सपनों में मिलते हैं? बाबा जी ने बहुत ही स्नेह से जवाब दिया, हाँ बेटा, सपने आत्मा की वह खिड़कियां हैं जहां भी कभी कभी मालिक झांकते हैं, लेकिन हर सपना मालिक की आवाज नहीं होता। कुछ मन के कल्पना होते हैं, पर अगर कोई सपना तुम्हारे भीतर शांति लाता है, प्रेम लाता है, तो वह जरूर उसकी कृपा है। लेकिन सबसे बड़ा सपना है जागकर भी उसे देखना, और वह तभी होगा जब तुम सिमरन से जुड़ जाओगे। फिर सपने नहीं, अनुभव मिलेंगे साक्षात। 22वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी, मेरी जिंदगी में बहुत उलझने हैं। कई बार लगता है मालिक को पुकारूं भी तो कैसे, क्योंकि शब्द ही नहीं निकलते। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब शब्द खत्म हो जाते हैं, वहीं से असली प्रार्थना शुरू होती है। मालिक को शब्दों की जरूरत नहीं, वह तो भाव पड़ता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी उसकी भाषा है। जो दिल की पुकार है, वह बिना बोले भी उस तक पहुंचती है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, बस सच्चे दिल से जुड़ो। वह खुद सुनेगा, समझेगा और साथ भी देगा। 23वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, लोग कहते हैं सब कुछ मालिक की मर्जी से होता है, लेकिन जब दर्द आता है तो लगता है यह कैसा न्याय है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक की मर्जी इंसान के न्याय जैसी नहीं होती। वह आत्मा की भलाई देखता है, मन की नहीं। कई बार तो हमें अन्याय लगता है, पर वही हमारे लिए वरदान होता है। उसके फैसले हम आज नहीं समझ पाते, पर समय पर उनके पीछे का रहस्य खुलता है। अगर तुम्हें उस पर भरोसा है, तो फिर तुम तकलीफ में भी शुक्र करोगे, और अगर भरोसा नहीं है, तो हर खुशी भी अधूरी लगेगी। इसीलिए दर्द में भी धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि वह भी तुम्हारे भले के लिए ही है। 24वां सवाल। एक लड़की ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, बाबा जी, अगर मैं गुस्सा होकर सुमिरन करना छोड़ दूं तो क्या मालिक नाराज होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मालिक नाराज नहीं होता। वो तो बस इंतजार करता है कि तुम फिर से मुड़कर उसकी तरफ देखो। गुस्सा भी मन का तरीका है तुम्हें भटकाने का। वो कहता है, छोड़ो, कुछ नहीं होगा, लेकिन आत्मा जानती है वही सब कुछ है। मालिक का प्रेम ऐसा है कि तुम 1000 बार मुंह फेरो, पर वह एक बार भी नहीं फेरता। तुम रूठो, लेकिन फिर लौट आओ, वो बाहें फैलाकर खड़ा मिलेगा। सुमरन ना छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारा और उसका इकलौता पुल है। 25वां सवाल। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, क्या वक्त आने पर मालिक खुद हमें बुला लेते हैं, या हमें उसकी ओर बढ़ना पड़ता है? बाबा जी ने जवाब दिया, कदम तुम्हें उठाने पड़ते हैं, जैसे सूरज खुद उगता है, लेकिन दरवाजा तुम्हें खोलना पड़ता है। वैसे ही मालिक की कृपा हर जगह है, पर उसके पास जाना तुम्हारा चुनाव है। वो बुलाता है बार बार, सत्संग से, दुख से,
प्रेम से, आवाज से, लेकिन सुनना तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुम हाँ कह दोगे, वह तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, लेकिन उसकी तरफ बढ़ना ही सबसे पहला इम्तिहान है, और वही आत्मा की जीत की शुरुआत है। 26वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या हम सचमुच आत्मा है? क्योंकि जब मैं खुदा को देखता हूँ तो सिर्फ एक कमजोर उलझा हुआ इंसान दिखता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तुम जो देख रहे हो वह मन का पर्दा है। आत्मा तो वह शक्ति है जो तुम्हारे अंदर हर क्षण जीवित है। कमजोरी तुम्हारी नहीं है, मन की है। तुम आत्मा हो, शुद्ध, प्रेममयी और अमर। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार बताएगा कि तू कुछ नहीं है, लेकिन मालिक का मन और नाम तुम्हें याद दिलाएगा, तू सब कर सकता है और तू उसी का अंश है। भजन सुमिरन यही काम करता है, आत्मा के ऊपर जमी धूल को हटाना, ताकि तुम खुद को वैसे देख सको जैसे मालिक तुम्हें देखता है। 27वां सवाल। एक महिला ने सच्चे भाव से पूछा, बाबा जी, कभी कभी मन में आता है कि मैं अगर बुरी हूं तो मालिक मुझे क्यों नहीं छोड़ देता? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, माँ अपने बच्चों को कितना भी बुरा क्यों ना माने, लेकिन उसे कभी नहीं छोड़ती। वैसे ही मालिक तो अनंत प्रेम है, वो कभी त्यागता नहीं। वो बस इंतजार करता है कि कब तुम खुद को समझो और कब अपने भीतर झांको। अगर तुम गिरती हो और फिर उठती हो तो वह तुम्हारी जीत है। तुम बुरी नहीं हो, तुम बस भूल गई हो कि तुम कौन हो। नाम की याद तुम्हें फिर से तुम्हारा असली रूप याद दिलाएगी। 28वां सवाल। एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी, क्या भगवान को भी कभी दुख होता है, हम जब रोते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, उसे भी होता है। वह हमारे अंदर है। जब तुम रोते हो तो वह भी तुम्हारे साथ रोता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि तुम इस दुख से कुछ सीख कर और मजबूत बनोगे। जैसे माँ जानती है कि बच्चा चलना सीखते वक्त गिरेगा, पर फिर भी उसे चलना सिखाती है, मालिक भी चाहता है कि तुम अपने दुखों से ऊपर उठकर उसके पास लौटो। वह तुम्हारे आंसुओं को देखकर दूर नहीं होता, वह तो और पास आ जाता है। 29वां सवाल। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई इंसान गुनाहों से भरी जिंदगी जी चुका हो तो क्या उसके लिए भी आध्यात्मिक मुक्ति संभव है? बाबा जी ने जवाब दिया, मुक्ति पूर्व जन्मों या अतीत की सफाई नहीं मांगती, वह वर्तमान की सच्चाई मांगती है। गुनाह चाहे कितने भी हो, अगर पश्चाताप सच्चा है और तुम सच में लौटना चाहते हो तो मालिक कभी दरवाजा बंद नहीं करता। हम सब भूलने और क्षमा मांगने की शक्ति हर किसी को मिली है। सुमिरन वो औषधि है जो हर गांव को भर देती है, चाहे वह आत्मा का ही क्यों ना हो। तुम बीते कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज से एक नई शुरुआत जरूर कर सकते हो। 30वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, जब मैं भजन में बैठता हूँ तो पुरानी यादें, लोग, बीते दृश्य सामने आ जाते हैं। यह ध्यान भटकता है या कोई संकेत होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह मन का तरीका है तुम्हें बाहर रखने का। भजन से भजन में बैठते ही मन अपने सारे पुराने सामान निकाल कर सामने रखता है, ताकि तुम अंदर ना जा सको। लेकिन इन यादों से घबराना नहीं, यह निकलना जरूरी है। जैसे गंदगी साफ करते समय धूल उड़ती है, वैसे ही जब मन साफ होने लगता है तो पुराने दृश्य सामने आते हैं। तुम बस उन्हें देखो, पहचानो और फिर दोबारा सुमरन में लौट आओ।
धीरे धीरे मन खाली होगा और फिर शांति अपने आप आएगी। 31वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक इंसान अपने जीवन में मालिक से बहुत दूर चला जाए और फिर कभी ना लौट पाए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कोई भी मालिक से इतना दूर नहीं जा सकता कि लौट ना सके। वह तो हमारे हर कदम पर साथ चलता है, बस हम ही मुड़कर नहीं देखते। मालिक की राह कभी बंद नहीं होती, वह हर समय खुली रहती है। तुम्हारा एक भी सच्चा कदम उस ओर बढ़ा तो वह 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा। यह प्रेम है, और प्रेम कभी सीमाओं में नहीं बनता। तुम कभी अकेले नहीं होते। वह हमेशा इंतजार करता है कि तुम उसे पुकारो। उसके बाद 32वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मैं बहुत गलतियां करता हूँ, क्या मैं आपके लायक हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अगर गलती करने से कोई अनलायक या नालायक होता तो हम सभी अयोग्य होते। तुम लायक हो क्योंकि तुमने यह सवाल किया। तुम लायक हो क्योंकि तुमने सोचा। फिर तुम लायक हो क्योंकि तुम लौटना चाहते हो। लोगों का दरबार और गुरु के दरबार में बहुत फर्क है। गुरु दरबार परफेक्ट लोगों के लिए नहीं, टूटे हुए, डरे हुए, खोजते हुए लोगों के लिए है। तुम उसके लिए ही हो। वो तुम्हें कभी दूर नहीं करता। तुम बस सच्चे मन से उसे पुकारो, वो खुद संभालेगा। 33वां सवाल। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, जब कोई सत्संगी रास्ते से भटक जाए तो उसका उद्धार नहीं हो सकता? बाबा जी ने जवाब दिया, गुरु की कृपा अनंत है और उसका धागा आत्मा से कभी नहीं टूटता। भले ही सत्संगी भटक जाए, लेकिन नाम एक बार लग गया तो वह उसे धीरे धीरे वापस खींचता है। यह समय पर निर्भर करता है, लेकिन उस जुड़ाव पर कभी धूल नहीं जमती। कई बार लगता है कोई बहुत दूर चला गया है, लेकिन वह तो बस एक मोड़ पर खड़ा होता है। बस एक पुकार चाहिए, और फिर भी वह लौटने की कोशिश करे तो वह लौट सकता है। 34वां सवाल। एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी, आप कभी हमें अकेले क्यों नहीं दिखते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मैं कभी अकेला होता ही नहीं। तुम सब मेरे साथ हमेशा होते हो, और सच कहूं तो मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। हम सब एक धागे से जुड़े हैं, कोई अलग है ही नहीं। जैसे सूरज रोशनी देता है तो वह खुद भी सब में फैला होता है, वैसे ही मालिक भी सब में है। तुम जब सिमरन करते हो तो तुम्हारे साथ वह रहता है। फिर उसके बाद एक युवक ने पूछा, बाबा जी, जब दिल टूटता है तो खुद को फिर से कैसे जोड़ें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, टूटना तो शुरुआत है जुड़ने की। जब मिट्टी को गूंदते हैं तभी वह आकार लेती है। दिल भी जब टूटता है तो उसमें खाली जगह बनती है जहां मालिक का प्रेम आ सकता है। तुम्हें खुद को नहीं जोड़ना, बस सुमिरन करना है, और वह तुम्हें धीरे धीरे जोड़ देगा। टूटा हुआ दिल सबसे सुंदर होता है, क्योंकि उसमें जाकर आत्मा खुद को पहचानती है। वह जो तुम्हें तोड़ता है, तुम्हें खत्म नहीं करता, वह तुम्हें तैयार करता है। 36वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी, अगर हम किसी से दिल से माफी मांगे लेकिन वह फिर भी हमें माफ ना करे तो क्या मालिक हमें क्षमा करेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक तुम्हारे दिल को देखता है, सामने वाले के व्यवहार को नहीं। अगर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है और तुमने विनम्रता से क्षमा मांगी है तो तुमने अपना कर्म पूरा कर लिया है। अब यह उसकी आत्मा की यात्रा है कि वह कब माफ करे, पर तुम
खुद को मत रोकना, क्षमा मांगना साहस है और यही तुम्हें हल्का करता है। मालिक हर सच्चे दिल को अपनाता है, चाहे लोग अपनाएं या ना अपनाएं। 37वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, जब बच्चे सत्संग और सिमरन से दूर जाते हैं तो एक माता पिता के रूप में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, प्रेम से प्रतीक्षा करो। जब बीज सही समय पर अंकुरित होता है तो वह फल भी देता है। अगर बच्चों को जबरदस्ती समझाओगे तो वे मन से दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर अपने जीवन से उन्हें उदाहरण दोगे प्रेम, सेवा और शांति का, तो वह खुद खींचे चले आएंगे। नाम का बीज कभी मरता नहीं, वह सही समय पर फल देता है। उनके लिए भजन करो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा सिमरन उनके रास्ते में कितनी रोशनी लाएगा। 38वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, अगर मालिक हमारी तकलीफों को जानता है फिर वह उन्हें खत्म क्यों नहीं करता? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जैसे एक शिक्षक परीक्षा के समय कुछ नहीं बोलता, वैसे ही मालिक तकलीफ के समय चुप होता है, लेकिन वह दूर नहीं होता। वह देख रखा होता है कि तुम कैसे बढ़ते हो, टूटते हो या मजबूर होते हो। कई बार दुख आत्मा की सफाई के लिए होता है, ताकि तुम हल्के होकर उड़ सको। अगर वह हर मुश्किल हटा दे तो आत्मा कभी सीख ही नहीं पाएगी। पर याद रखना, जब तुम गिरते हो वह तुम्हारे साथ गिरता है, और जब तुम उड़ते हो तो वह तुम्हारे साथ उड़ता है। 39वां सवाल। एक युवती ने पूछा, बाबा जी, कैसे पता चले कि हमारी सच्ची प्रार्थना कब सुनी गई? बाबा जी ने जवाब दिया, जब तुम प्रार्थना के भीतर हल्कापन महसूस करो तो समझो कि उसने सुनी है। जब तुम रोकर भी सुकून में आ जाओ तो समझो उसने बाहों में लिया है। मालिक कभी शब्दों से नहीं, भावों से सुनता है। उसकी सुनवाई का तरीका अलग है। वह तुम्हारी परिस्थिति बदलने से पहले तुम्हें बदलता है। इसीलिए कभी-कभी जवाब तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारे अंदर से आता है। उसके बाद 40वां सवाल। एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी, जब मैं आपको याद करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आप भी मुझे याद करते हो? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं हर रोज तुम्हें याद करता हूँ। जैसे सूरज हर दिन उगता है, भले ही बादल उसे ढक ले, वैसे ही मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। भले ही तुम मुझे कभी कभी भूल जाओ, जब तुम हंसते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तुम जब रोते हो तो मेरा दिल भी भर आता है। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, बस तुम पुकारो, मैं दौड़ा चला आऊंगा। 41वां सवाल। एक सज्जन ने पूछा, बाबा जी, अगर हमारे कर्म बहुत भारी हो तो क्या सुमिरन में उनका असर मिट जाता है? बाबा जी ने जवाब दिया, सुमिरन कोई जादू नहीं, वह परमात्मा से जुड़ने का एक सेतु है। जैसे धूप आने से अंधेरा मिटता है, वैसे ही नाम आने से कर्मों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जो कर्म हम बांधते हैं वही नाम के प्रभाव से हल्के हो जाते हैं, लेकिन यह रातों रात नहीं है। वही नाम के प्रभाव से हम इसे प्रक्रिया में लाएं तो बस तुम ऐसे लगे रहो और नाम की कमाई करते रहो। जब मालिक देगा तो सब कुछ चुपचाप हल्का हो जाएगा। 42वां सवाल। एक युवती ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, मैं बहुत जल्दी टूट जाती हूँ, छोटी छोटी बातों पर रो देती हूँ, क्या यह कमजोरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, यह कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी संवेदनशील आत्मा की निशानी है। जो जल्दी रोता है वह जल्दी पिघलता है, और जो पिघलता है वही प्रेम को महसूस कर सकता है। लेकिन इस भावुकता को सिमरन से संतुलन दो, ताकि तुम्हारी कोमलता तुम्हारी शक्ति बने, कमजोरी नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही मालिक ने तुम्हें बनाया है, बस उसे अपना बना लो। 43वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी,
कई बार लगता है मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लोग समझते नहीं, बात नहीं करते। क्या यह मेरी ही कमी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अकेलापन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। कभी कभी मालिक तुम्हें सबसे अलग करता है ताकि तुम खुद को और उसे महसूस कर सको। यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें लोग साथ चले तो अच्छा, ना चले तो भी ठीक है। तुम अपनी संगत खुद बनाओ, अपने सिमरन से, सेवा से, मौन से। जब तुम भीतर से भरोगे तो बाहर 44वां की कमी सवाल नहीं एक भरेगी। महिला ने पूछा, बाबा जी, क्या सेवा का भाव सच्चा है अगर उसमें दिखावा हो तो भी? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सेवा तब सेवा है जब उसे कोई देखे ना देखे और तुम फिर भी उसे करो। अगर सेवा में मैं है तो वह भक्ति नहीं, व्यापार है। लेकिन अगर सेवा में तू है, यानी मालिक के लिए किया गया हर कर्म, तो वह सच्चा प्रसाद बन जाता है। सेवा तुम्हें खुद को मिटाने का अवसर देती है, बड़ा बनने का नहीं। जैसे दीपक खुद जलता है और रोशनी देता है, सेवा भी वैसे ही होनी चाहिए, चुपचाप, स्थिर और प्रेम से भरी। 45वां सवाल एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, अगर हमने अपने जीवन में बहुत समय व्यर्थ गवा दिया है तो क्या अभी भी शुरुआत की जा सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वो देखता है कि तुम अब क्या करना चाहते हो, बीते कल को नहीं, आज की भावना को। अगर सही करना चाहते हो तो वह हमेशा तुम्हारा साथ देगा। नाम की राह पर उम्र या समय की कोई सीमा नहीं होती। जो एक सच्चे भाव से अभी से शुरू करता है, उसका कल भी सुधरता है और भविष्य भी। बस तुम बैठो और कहो, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा, फिर देखो मालिक कैसे सब संवारता है। 46वां सवाल एक महिला ने पूछा, बाबा जी, अगर किसी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया हो फिर भी कुछ नहीं मिला हो तो क्या वह मालिक से कुछ मांग सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, क्या संघर्ष कभी व्यर्थ जाता है? वह तुम्हें अंदर से ऐसा बना देता है कि जो कोई और अनुभव नहीं बना सकता। जो लोग सब कुछ आसानी से पा लेते हैं वे अवसर कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। लेकिन जिसने हर सांस से संघर्ष किया हो, वह जब मांगता है तो उसकी पुकार सीधे मालिक के हृदय तक पहुंचती है। तुम मांगो जरूर, लेकिन अपने हिस्से का नहीं, मालिक की रजा में मांगो। क्योंकि जब वह देता है तो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा देता है। लेकिन सही समय पर संघर्ष अन्य विनम्र बन जाए तो वही तुम्हारी मंजिल की सीढ़ी बन जाती है। 47वां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई दिल से रोए लेकिन उसके आंसू ना दिखें तो क्या वह मालिक तक पहुंचते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो आंसू कोई ना देखे वही तो सच्चे होते हैं। दुनिया उस आंसू को नहीं जानती, लेकिन मालिक एक एक बूंद को पढ़ता है। तुम्हारे दर्द को शब्दों की जरूरत नहीं, उसका दिल तुम्हारे दिल से जुड़ा है। जब कोई चुपचाप रोता है तो वह खुद ब खुद मालिक के ज्यादा करीब होता है। तुम्हारा हर गम, हर आह वह जानता है और उसका जवाब समय पर आएगा। बस धैर्य और प्रेम से जुड़े रहो। 48वां सवाल एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी, जब हम गलती करते हैं तो क्या आप नाराज होते हो? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मैं बस देखता हूँ कि तुम कब समझोगे कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती को मानने से इनकार करना बुरा है। जैसे माँ बच्चे को गिरते देखती है लेकिन उसे फिर भी चलना सिखाती है, वैसे ही मालिक भी हर बार तुम्हें संभालता है। तुम गलती करो, हर बार सीखो, यही यात्रा है। मालिक कभी गिनती नहीं करता तुम कितने बार गिरे, वह बस देखता है तुम कितनी बार उठे हो।
49वां सवाल। एक सज्जन ने बड़ी ही ईमानदारी से पूछा, बाबा जी, अगर किसी की जिंदगी में भजन का रस ना लगे तो क्या वह आत्मिक रूप से पिछड़ रहा है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, यह एक चरण है। हर आत्मा की गति अलग होती है। किसी को तुरंत रस मिलता है, किसी को वर्षों बाद। कभी कभी मन और काल भी ऐसा पर्दा डालते हैं कि मन से सब निकल जाता है और भजन फीका लगने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि असर नहीं हो रहा। जैसे किसी औषधि का असर अंदर ही अंदर होता है, वैसे ही सुमिरन भी भीतर की सफाई करता है। भले ही रस ना आए, पर फिर भी तुम लगे रहो। जब मालिक चाहेगा, वह अपने प्रेम का स्वाद खुद चखाएगा। स्वाद और मालिक एक दिन कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। सच्चा प्रेम वो है जो रस के बिना भी जुड़ा रहे, फिर रस अपने आप आ जाता है। 50वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बाबा जी, मैंने पूरी उम्र नाम लिया, सेवा की, लेकिन अब बीमारियां ही है, अकेलापन है, यह क्या संकेत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह संकेत नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। तुमने जो जीवन भर बोया है, उसका फल मालिक देगा। लेकिन जिस समय तुम सबसे कमजोर हो, उसी समय वह तुम्हारे सबसे करीब होता है। बीमारियां शरीर को तोड़ती है, लेकिन आत्मा को मजबूत करती है। अकेलापन भीतर का सन्नाटा है, जहां मालिक की आहट स्पष्ट सुनाई देती है। अब समय है कि तुम पूरी तरह उसके हवाले हो जाओ। यकीन करो, तुम्हारा हर क्षण अब उसकी गोद में बीत रहा है। वो तुम्हारा हर दर्द जानता है और हर सांस पर उसके प्रेम की छाया है। इसी के साथ बाबा जी का सवाल जवाब का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। बाबा जी का हर एक जवाब मानो आशा और उम्मीद की एक नई किरण सभी के जीवन में लेकर आ रहा हो। कुछ वैसा ही था, और इतना भावनात्मक, प्रेमदायक और गहरा सवाल जवाब का प्रोग्राम था कि वह संगत के हर एक दिल को छू गया जी। और आप सभी से विनती है संगत जी कि हमारे इस चैनल संत सेवा पर ऐसे ही बने रहें और वीडियो को इसी तरह अंत तक जरूर देखें जी। राधा स्वामी जी।